इन्हीं में से एक ऐसे आलिम दीन को आपके सामने आपकी अदालत में पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ, जिसने अपने असातिज़ा और अकाबिर उलमा से हर तरह का फैज़ हासिल किया। आज वही फैज़ हम लोगों के दिलों में मुंतकिल करने की गरज से वो आलिम दीन आपके शहर में, आपके कस्बे में तशरीफ लाया है। अब बता दें दोस्तों, चाहे फिक़ही सेमिनार हो या मजहबी कॉन्फ्रेंस हो, इजलास आम हो या महफिल अस्मत कुरान सहाबा हो, उसकी मौजूदगी प्रोग्रामों की कामयाबी की जमानत हुआ करती है। एक तरफ वह मैदान खिताबत का बेबाक खतीब है, तो दूसरी तरफ पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का उस्ताद कामिल। इस तरह की जामे खूबियों पर फाइज होना मैं समझता हूँ ये फजल खुदाबंदी है। ना अफजल बोलता है ना कमतर बोलता है, खुदा का हुक्म हो जाए तो पत्थर बोलता है। मेरी मुराद है पैकर अखलाक हजरत मौलाना शकील अजहर साहब कासमी, नायब सदर जमीयत उलमा जिला लखीमपुर। इस हवाले से हजरत को जहमत देना चाहता हूँ कि यह और बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनकी चौखट पे कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत ही अदब एहतराम से गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं और तमाम सामीन को अपने बयान हसना से मुस्तफीज करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु इब्नु आदम मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअलु अन खम्स अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाहु व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नफरत की बात है ना, नफरत की बात है ना अदावत की बात है, नफरत की बात है ना अदावत की बात है, मेरी जुबान पे सिर्फ मोहब्बत की बात है। इस दौर इंतशार में आपस की दुश्मनी, इस दौर इंतशार में आपस की दुश्मनी, कंदील दोस्ती के जलाओ तो बात है। मेरे सदर मोहतरम हरदिल अजीज शहंशाह खिताबत और स्पीच और खिताबत का बेताज बादशाह मुफ्ती अख्तर वहीदी साहब की दावत पर और आप लोगों की काविशों पर और मोहब्बतों पर इस सरजमीन मैगलगंज पे आज उलमा इकराम का जम्मे गफीर तशरीफ फरमा है। अगर इनमें से एक एक फर्द की बात की जाए तो जिस तरीके से ये जलसा आपका जलसा पयामे इंसानियत है, इसी तरीके से एक जात भी पयामे इंसानियत है। चाहे वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे अंदाज में, बड़े ही प्यारे निराले अंदाज में निजामत फरमा रहे मंच का संचालक जनाब हजरत मौलाना जलीश दिलकश साहब दामत बरकातहुम बड़े अरसे के बाद में आपकी मैयत में और आपकी मातहती में प्रोग्राम में शिरकत का अल्लाह ताला ने मौका इनायत फरमाया। आप इन्हें देखते होंगे और जानते होंगे कि YouTube पर जब भी आप नाजिमों का नाम सर्च करेंगे तो शायद के भारत के अंदर, इस इंडिया के अंदर मौलाना का नाम सरे फहरिस्त नज़्मा में शामिल होता है माशाअल्लाह। और ये हम सबसे बड़े हैं, हरदिल अजीज हैं, ये एक इनका बड़प्पन है माशाअल्लाह। छोटों को एक तरह से हौसला अफजाई उनकी फरमाते हैं। बहरकैफ मुफ्ती अख्तर वहीदी साहब को कौन नहीं जानता, वो भी माशाअल्लाह अजीम खतीब हैं। इसी तरीके से रात का काफी वक्फा हो रहा है। आपके सामने जिला लखीमपुर खीरी के बल्कि हमारे मेहमान हैं, वो सरजमीन बाराबंकी से ताल्लुक रखते हैं
और इस सरजमी के ऊपर हमारे इस नौजवान नस्ल को और हमारी भविष्य की नस्ल को समझो कि दीन की तालीम से आरास्ता और पेरास्ता कर रहे हैं। मौलाना अखलाक साहब जनरल सेक्रेटरी, इस पे लिखा हुआ है नाज़िम आला। चूंकि आज का मसला हमारा और आपका बड़ा अहम हो गया, उर्दू समझना भी बड़ा मुश्किल होता है, पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है हम और आपके लिए, चूंकि ये हमारी जुबान असल जुबान है समझिए यहाँ की, लेकिन हम और आपके लिए उर्दू से दूरी की वजह से उर्दू हम और आप नहीं समझ पाते। तो समझिए जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला लखीमपुर खीरी है। आपकी जिंदगी एक इंतहाई संघर्ष की और हर रात आपकी, चाहे लखीमपुर जिला हो, चाहे कुर्बो जवार के जिले हो, सीतापुर हो, बहराइच हो, हरदोई में हो, तकरीबन आप हर दिन जो है क्या करें पूरी रात जागते हैं इस कौम के लिए। बहरकैफ ये हजरात थे। तो मैं सबसे पहले आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़े ही क्या कह रहे हैं आप लोग मेहनती हैं और बड़े ही जज्बा और शौक रखने वाले आप हजरात हैं कि दिल जमई के साथ, अफराद तो कम, लेकिन कहा जाता है अगर एक खेत के अंदर 1 एकड़ में सब फराहा का फराहा हो जाए तो कोई हासिल नहीं, लेकिन अगर 1 बीघे के अंदर मजबूत रकम निकल आए तो वही कारामद होती है। तो आप समझिए कि आप एक मजबूत लोग हैं माशाअल्लाह, हौसले के, अज़ाइम के, और होना भी चाहिए क्योंकि मोमिन का तकाजा भी यही है माशाअल्लाह, और मोमिन का जज्बा भी यही है। और दीन की तलब में और तलाश में इंसान को अल्लाह की रजा और रसूल की बात पर इंसान के लिए रात दिन क्या, साल और महीने भी न काफी। तो मेरा मोहतरम असल उन्वान मेरा ये है कि जलसा पयामे इंसानियत, पयामे इंसानियत के नाम से इस जलसे का माशाअल्लाह आप लोगों ने इनेकाद किया। मर्जी खुदाबंदी अल्लाह ताला की जो मसलिहत हो उन सब पर हमको रजामंद होना चाहिए। बड़ी आपने मेहनतें की थी, बड़ी कोशिशें की थी, बड़ा पिंडाल लगाया था और बहुत काफी दिन से इसकी तशहीर कर रहे थे, लेकिन अल्लाह जिस चीज को चाहे वही बेहतर होता है। क्योंकि इस प्रोग्राम का होना था अल्लाह के घर में, तो दूसरी जगह कैसे हो सकता था। तो बहरकैफ ये हमारा प्रोग्राम छोटा नहीं बल्कि उन्वान है पयामे इंसानियत, और एक एतबार से सबसे अजीम प्रोग्राम है, और दूसरे लिहाज से कि ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। और सोशल मीडिया का मतलब ये है DAK मीडिया, DKA मीडिया, यानी कि उबैद भाई माशाअल्लाह पूरे भारत के अंदर रोजाना कवरेज करते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता, और माशाअल्लाह बड़े ही अखलाकमंद इंसान हैं। जब भी इनको बुलाया जाता है तो माशाअल्लाह ये तुरंत हाजिर होते हैं। इनके मीडिया इंटरनेशनल मीडिया में तो कहा करता हूँ, उस पर आप हजरात की ये बात जारी है सारी दुनिया के अंदर। तो उस लिहाज से मेरे सामने चंद अफराद नहीं बल्कि पूरा भारत है, यानी पूरे भारत को मुखातब करके मैं बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे मोहतरम ये पयामे इंसानियत का है, यानी इंसानियत का पैगाम। देखिए अल्लाह ताला ने जब दुनिया को बनाया, अल्लाह ने दुनिया को बनाने के बाद में इंसानियत का पैगाम देने के लिए, इंसानियत का प्याम देने के लिए, इंसानियत का मैसेज देने के लिए 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा है। यानी इंसानियत को हिदायत का सबक देने के लिए, इंसानियत को हिदायत का पाठ देने के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा है। मेरे मोहतरम सबसे आखिर में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। तो देखिए जिंदगी का दीन का एक शोबा, शरीयत का एक शोबा, नबी अलैहिस्सलाम की तालीम एक ऐसी तालीम है कि आपका हर दीन का शोबा एक इंसानियत का पाठ है, एक इंसानियत का पैगाम है। आप देखिए हर जगह क़याम होता है इंसानियत के पैगाम से जलसों का, लेकिन मसाइल ये हैं कि आज इंसानियत ही से जूझ रही है, इंसानियत ही से जूझ रही है। और प्रोग्रामात हर मौके पर हर साल बेशुमार इंसानियत के नाम से होते हैं। आज हम और आप रहम जानवर के ऊपर करते हैं, हम आप रहम चौपायों के ऊपर करते हैं, हम आप रहम दाब्बा पर करते हैं, हम और आप रहम हर चीज के ऊपर करते हैं। लेकिन इंसानियत यानी जिस चीज का रिश्ता
खून का रिश्ता है, जो सब के सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, लेकिन हमारा और आपका मसला आपस ही में उलझा हुआ है। यानी हम और आप एक इंसान के खून के दर पर होते हैं। हम और आप की आपस में बनती नहीं, हम और आप एक साथ रहना गवारा नहीं करते, हम और आप को एक दूसरे से बेशुमार शिकायतें रहती हैं, हम और आप को एक दूसरे से अनबन रहती है। हालांकि होना ही चाहिए था कि हम गैरों के साथ, गैर से मुराद गैर इंसानी चीजों के साथ हमारा ताल्लुक जुड़ा हुआ है, लेकिन इंसानियत के साथ हमारा ताल्लुक जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं। आज इंसान चाहता है कि हम इसको भगा दें, इंसान चाहता है हम इसको मिटा दें, इंसान चाहता है कि हम सिर्फ तने तनहा रहे, यहाँ पर कोई ना रहे। लेकिन याद रखना, मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी वजह से अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इंसानियत को भेजा, जिनकी वजह से अल्लाह ने कायनात के हर जर्रे को वो भेजा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया में अफजलुल अंबिया हैं, तमाम अंबिया में इमामुल अंबिया हैं। जनाबे रसूलुल्लाह तमाम अंबिया के सरदार हैं, जनाबे रसूलुल्लाह सैयदुल कौनैन हैं, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे जन्नत है। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से अफजल हैं, इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी अफजल। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हम और आप अल्लाह के रसूल का नाम लेते हैं, उम्मती कहलाते हैं, लेकिन रसूल की बातों से हट करके जिस तरह रसूल अफजल, इसी तरीके से सारे घरों में जितने घर हैं ये सब बैतुल्लाह कहलाते हैं, जितनी मसाजिद हैं ये सब अल्लाह का घर है, जितनी जगहों पर अल्लाह का सजदा किया जाता है, यानी सजदा करने के लिए जो खास जगह है वो वो अल्लाह तबारक व तआला का घर है। लेकिन तमाम घरों में सैयदुल काबा वो काबतुल्लाह शरीफ है। और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? अल्लाह के नबी का फरमान ये है कि अगर कोई शख्स एक इंसान को खत्म कर देता है, कोई शख्स एक इंसान का खून बहा देता है, कोई शख्स एक इंसान को तकलीफ पहुंचा देता है, कोई शख्स एक इंसान को उजाड़ देता है, फरमाया काबतुल्लाह को गिरा देना, ढा देना इतना बड़ा जुल्म नहीं, इतना बड़ा जुर्म नहीं जितना कि एक इंसान को तकलीफ पहुंचाना और उसे खत्म कर देना। तो मेरे मोहतरम, इंसानियत का पैगाम यह है कि हम और आप का तरीका जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका होना चाहिए। इंसानियत का पैगाम यह है कि शरीयत का एक एक रुकन यही इंसानियत के लिए पैगाम है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो शख्स ला युमिनु मुमिनुन, कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो मोमिन नहीं है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मोमिन नहीं है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो मोमिन नहीं है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी वो कौन शख्स मोमिन नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसका पड़ोसी उसके शर से, जिसका पड़ोसी उसके अखलाक से, जिसका पड़ोसी उसके हुस्न सुलूक से, समझे कि नहीं, महफूज ना रहे, यानी जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना रहे, यानी वो पड़ोसी के साथ अच्छा अखलाक ना करे, अच्छे अखलाक से पेश ना आए, यानी वो पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक ना करे, पड़ोसी का ख्याल न रखे। फरमाया अल्लाह के नबी ने ला युमिनु मुमिनुन, कि वो शख्स मोमिन मुकम्मल नहीं है। अब आप देखिए कि हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं, हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हम जहाँ पे जिस बस्ती के अंदर रहते हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है कि हमारे पड़ोसी का दरवाजा और हमारा दरवाजा एक साथ खुलता हो। वजह क्या है? बहुत कम ऐसा होता है कि पड़ोसी पड़ोसी की बनती हो, बहुत कम ऐसा होता है महल्ले महल्ले की बनती हो, बहुत कम ऐसा होता है कि बस्ती में अगर 10 हमारे दोस्त हैं तो कम से कम 50 हमारे जो है जिनको हमने दुश्मन बना रखा है। मैं तो नहीं कहता हूँ दुश्मन है, दुश्मन कोई नहीं, जिनको हमने हमारे दिल में तस्लीम कर लिया दुश्मन है।
बताइए इस हदीस की रूह से कि कोई इंसान अगर 3 दिन तक अपने भाई से नहीं बोलता है, याद रखना हदीस है कि वो इंसान मोमिन नहीं है, मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। और यहाँ तो मामला यह है कि पड़ोसी से महफूज नहीं है। अगर हमारा 2 मंजिल का मकान है, अगर हमारी ऊंची छत है, तो हम नहीं देखते कि एक मेरा भाई ट्रैक्टर के अंदर रहता है, एक मेरा भाई टटियों के अंदर रहता है, एक मेरा भाई कच्चे मकान के अंदर रहता है, लेकिन हम मकान के नशे की वजह से हम छत के ऊपर जाते हैं, उसकी इज्जतों का और उसके घर का ख्याल नहीं करते हैं। बताइए ये इंसानियत है? ये इंसानियत है? अरे बहुत से लोगों, बहुत सी शिकायत माशरे के अंदर ये भी है कि एक इंसान दूसरे तरफ जो है क्या कूड़ा फेंकता है, जबकि आकाए मदनी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, अगर किसी का पड़ोसी भूखा सोता है और वो इंसान आसूदा होकर के सोता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मैदान महशर में उसे बुला करके पूछेगा कि मैं तेरा ये पड़ोसी था और फुला रात के अंदर ये भूखा सोया था, तू आसूदा होकर के सोया था, बता तूने पड़ोसी का ख्याल रखा या नहीं रखा। चुनाचे साहबा इकराम के वाक़यात आपने सुना होगा बारहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो एक अजीम खलीफा थे, जलीलुल कद्र सहाबियों में से, यानी अल्लाह के नबी के ऐसे साथी हैं जो हजरत उमर की बात होती थी, जो राय होती थी, गोया कि अल्लाह को वो पसंद थी, वो अल्लाह की बात हुआ करती थी। हजरत उमर के बारे में सब सुनते हैं, हजरत उमर का जलाल अजीम था जलाल, लेकिन हजरत उमर की आपने उनकी खिदमत को, हजरत उमर की सुन्नत को, हजरत उमर की सीरत को सुना नहीं। जब आप खलीफतुल मुस्लिमीन थे, जब आप जो है क्या करें खलीफा थे, तो आपका मामला ये था कि आजकल का इंसान अगर किसी जो है क्या करें पोस्ट पर पहुंचता है, किसी कुर्सी पर पहुंचता है, तो फिर अपना को अपना गैर नजर नहीं आता, लेकिन वो खलीफतुल मुमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। हाल क्या है? रात में गश्त कर रहे हैं, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई परेशान तो नहीं है, किसी को कोई सता तो नहीं रहा। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था। चुनाचे कुछ घर ऐसे भी थे, ऐसे भी मिलते थे कि अगर उनको कोई दिक्कतें होती थी तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद अपने, सुनिए, खुद अपने कंधे के ऊपर बोरी रख करके और पहुंचा दिया करते। कहाँ? उस पड़ोसी के घर में। तो मेरे मोहतरम, सबसे अजीब बात यह है इंसानियत का पैगाम कि हम सही तरीके से इंसान बने। और सही तरीके का इंसान क्या है? एक इंसान दूसरे इंसान का ख्याल रखे। दूसरा इंसानियत का पहलू क्या है जो सबसे अहम तरीन है कि इंसान बनने के लिए हमारे और आपके पास में सबसे बेहतर रास्ता यह है कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जैसा कि कुरान पाक के अंदर आता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि अल्लाह ताला ने जनाबे रसूलुल्लाह को मुहसिने इंसानियत बनाया है। अल्लाह ताला ने जो है जनाबे रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, यानी सारी कायनात के लिए अल्लाह के नबी अल्लाह ने अपने नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना करके भेजा है सारी कायनात के लिए। जब आप रहमत हैं तो आपका एक एक तरीका, आपकी एक एक सुन्नत और आपका एक एक बताया हुआ उसलूब हमारे और आपके लिए हिदायत और इंसानियत की फलाह व महबूद के लिए काफी है। जैसा कि मेरे मोहतरम अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखिए मुस्लिम अकुल मुस्लिम, एक मुसलमान के लिए फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। दूसरा तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है कि इंसानियत के साथ आपका मामला क्या था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम गैर मुस्लिम हुआ करता था, आपने उसके साथ में क्या फरमाया? आपने उसके साथ भी हुस्न सलूक किया है। तो मेरे मोहतरम, बात यह है कि इंसानियत का तरीका यही है कि हम वो काम करें जो अल्लाह के नबी ने बताए हैं। अगर उन कामों से हटकर काम करेंगे तो हम इंसान नहीं बल्कि हैवान हैं, यानी जानवर वाले करेंगे। अल्लाह ताला ने तुम्हें अशरफ बनाया है, तुम्हें आला बनाया है। किस वजह से बनाया है? देखिए, एक जानवर है, उसके भी 2 पैर हैं, एक जानवर है, उसके भी जिस्म है, एक जानवर है,
है उसका भी सर है, एक जानवर है उसका भी भेजा है, एक जानवर है उसके भी जुबान है, लेकिन तुम आला क्यों हो सारे जो है इंसानियत आला क्यों है हैवानियत से? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आला क्यों बनाया है? इंसान को अल्लाह ने अक्ल सलीम अता की है, इंसान को अल्लाह ताला ने दानिश्वरी अता फरमाई है, इंसान को अल्लाह ताला ने एक मजबूत तरीन भेजा इनायत किया है। उस अकल की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को आला और अशरफ बनाया। जब आला और अशरफ हो, अगर तुम्हारे काम आला और अशरफ होंगे तो तुम इंसान होगे, और अगर तुम्हारे काम आला और अशरफ नहीं तो फिर इंसान नहीं, हैवान हो जाओगे मेरे मोहतरम। तो आज जितने काम हो रहे हैं वो सारे के सारे हैवानियत के हो रहे हैं, जितने काम है माशरे के अंदर सारे के सारे हैवानियत के, इंसानियत के बहुत कम काम। अब देखिए, मानकर चलो हम और आप अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला का हुक्म क्या है? अच्छे इंसान होने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को, अपने अहले खाना को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब जहन्नम की आग है क्या? जहन्नम की आग के बारे में आप सुनते आ रहे हैं, जहन्नम की आग, जहन्नम की आग। जहन्नम की आग ऐसी आग है कि दुनिया की आग ये 70 बार बुझाई हुई है। जहन्नम की आग ऐसी है कि अगर उसका थोड़ा सा दरवाजा सुराख खोल दिया जाए तो सारी दुनिया झुलस कर रह जाएगी मेरे मोहतरम। ये जहन्नम की आग है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, सबको कह रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है, ऐ ईमान वालो अपने आप को, अपने अहले खाला को, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। फरमाया जहन्नम की आग में कौन जाएगा, कौन जलेगा? अल्लाह ताला ने खुद बताया कि जहन्नम की आग का ईंधन जो होंगे, जहन्नम के अंदर जो जलेंगे जाकर के, फरमाया समझे इंसान और पत्थर होंगे, इंसान और पत्थर होंगे। इंसान क्यों जलेंगे? इंसान अगर इंसानियत के ताल्लुक, इंसान अगर इंसानियत पर चलेंगे, इंसान अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलेंगे, इंसान अगर इंसानियत के उसूलों पर चलेंगे, इंसान अगर अल्लाह परवरदिगार के हुक्म की तामील करेंगे, वो जन्नत के अंदर जाएंगे। और अगर इंसान इंसानियत के खिलाफ वर्जी करेंगे, अगर इंसान अल्लाह के बताए हुए तरीके से हट करके जिंदगी गुजारेंगे, फरमाया उसका जो है ईंधन इंसान, इसका ईंधन जहन्नम का इंसान। लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि इंसान अगर खता करता है तो उसको अल्लाह सजा देगा, और बिल्कुल देगा, लेकिन इंसानियत से हटकर। लेकिन पत्थर क्यों ईंधन होंगे? पत्थर तो बेजान है यार, पत्थर ये बेजान है, ये भी जहन्नम का ईंधन होंगे। तो क्यों होंगे? इसलिए कि पत्थर जहन्नम का ईंधन होंगे कि अब आगे की बात यह है कि पत्थरों को तुमने कुछ समझा, उस समझने की वजह से पत्थरों को तुमने कुछ समझा, पत्थरों को तुमने कुछ समझा, उस समझने की वजह से उसको भूल समझे कि नहीं, उसको छोड़ दिया, और छोड़ने की वजह समझे, उसको छोड़ने के बाद सब कुछ तुमने पत्थरों को माना। तो अल्लाह कह रहा है, देख मुझे छोड़ करके मैंने जो हुक्म दिया था, मुझे छोड़ करके तूने इसको तस्लीम किया था, जब इसको तस्लीम किया था लिहाजा तुझको मैं जला रहा हूँ, साथ ही साथ इसको भी जला रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो मेरे मोहतरम, ये बात है कि अल्लाह ताला ने हम और आपको एक इंसान बनाया है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है। कैसा इंसान बनाया? लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। ये अल्लाह ताला ने हमको एक बेहतरीन सांचे के अंदर ढाला है। बेहतरीन सांचे के ढालने का मतलब ये है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बेहतरीन सांचे का मतलब ये है कि अल्लाह की एक रहम है, अल्लाह का एक फजल है, अल्लाह की करम फरमाई है कि अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन शक्ल सूरत इनायत फरमाई, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल अता फरमाई, अल्लाह ताला ने हमें 2 हाथ अता किए, अल्लाह ताला ने हमें जिस्म दिया, अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया कि हमने दुनिया की हर शय को ईजाद कर दिया। इस एतबार से अल्लाह ताला ने तुम्हें बेहतरीन बनाया। और साथ ही में बेहतरीन बनाने की एक और बात, वो बात क्या है कि बेहतरीन इस माना बनाया कि तुम्हारे अंदर समझने का मादा है, तुम्हारे अंदर इताअत का मादा है, तुम्हारे अंदर फरमाबरदारी का मादा है, तुम्हारे अंदर बंदगी का मादा है, तुम्हारे अंदर इबादत का मादा है। इस इबादत, इस बंदगी, इस बेहतर इंसानियत के रास्ते पर चलने की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें एक बेहतरीन तरीके का इंसान बनाया है।
तो मेरे मोहतरम, बात यह है कि चंद चीजें हैं जिन पर इंसान अमल करे तो इंशाअल्लाह जिंदगी के अंदर एक बेहतरीन इंसान हो जाएगा। एक अहम तरीन बात, बहुत अहम तरीन बात कि इंसान एक दूसरे से ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बिल्कुल इंसानियत के अंदर रसीलापन। एक इंसान, बहुत से लोगों को हमने देखा कि शराब पी करके पूरा घर तबाह करते हैं, शराब पी करके अपनी जिंदगी को तबाह करते हैं, शराब पी करके अपने बाल बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं, शराब पीने की वजह से माशरे के अंदर इस तरीके से रजील बन करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये इंसानियत नहीं बल्कि हैवानियत के वो काम करते हैं जो एक इंसान नहीं कर सकता। मेरे मोहतरम, तो अर्ज यही करना है कि चंद चीजें आप कर लीजिए कि इंशाअल्लाह एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। एक ये है कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए तुम्हें भेजा है, यानी इबादत के लिए, रियासत के लिए, बंदगी के लिए, अल्लाह ताला ने तुम्हारी हिदायत और रहबरी के लिए नबी को भेजा, कुरान को भेजा। इस कुरान और नबी की तालीमात पर चल करके आप अपने आप को बेहतरीन तरीके का एक इंसान बना सकते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है इंसानियत के रिश्ते से कि आजकल बहुत सी शिकायतें हर वालिद को, हर वालदा को, हर माँ बाप को औलाद के ताल्लुक से है और हर औलाद को माँ बाप के ताल्लुक से। ये भी इंसानियत से हट करके कि जानवर भी एक जानवर से उल्फत करता है और यहाँ शिकायत है एक माँ बाप को अपनी औलाद से और औलाद को अपनी माँ बाप से। और याद रखो, अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद में अगर किसी की इताअत, फरमा बरदारी, बंदगी, किसी के साथ हुस्ने सुलूक और किसी की खिदमत करने का अल्लाह ताला ने हुक्म अता किया है तो वह माँ बाप हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने कि अगर किसी के माँ बाप बड़े ही बदनसीब हैं, वो लोग बड़े ही बदकिस्मत हैं, वो लोग इंतहाई महरूम हैं, वो लोग कि जिनके माँ बाप जो लोग जिनके माँ बाप बूढ़े हैं, बुढ़ापे की हालत में हैं और उनको पा करके खिदमत ना करके और समझे कि नहीं उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बनाना, बड़े ही बदनसीब हैं। यानी जिनके वालिदैन हयात हैं और उन्हें मौका भी अल्लाह ताला दे रहा है खिदमत करने का, उनके साथ हुस्ने सलूक करने का, उनके साथ अच्छा बर्ताव करने का, उसके बावजूद वो लोग उनकी खिदमत नहीं करते, उनकी इताअत नहीं करते, उनकी नाफरमानी करते हैं। वो लोग बड़े ही बदनसीब हैं। इसलिए कि एक बार फरमाया गया, साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, अगर किसी के माँ बाप ऐसे हैं कि वो जुल्म करें, वो ज्यादती करें, वो घर से निकाल दें, वो बेदखल कर दें, अगर किसी के माँ बाप ऐसे हैं क्या उनके साथ भी हुस्ने सलूक किया जाएगा? अल्लाह के नबी ने कहा, अगर माँ बाप ज्यादती करें, अगर माँ बाप आपको बेदखल कर दें, अगर माँ बाप आपको माशरे से निकाल दें, अगर माँ बाप आपको भगा दें, अगर माँ बाप आपको जायदाद न दें, इन ज़लामा अगरचे वो तुम्हारे साथ जुल्म करें, उसके बावजूद तुम्हारा हक ये है कि तुम उनके साथ हुस्ने सलूक करो। क्या आपको मालूम है कि आपके बाप ने, आपकी माँ ने आपके साथ में कितना एहसान किया है? वो माँ जो 9 महीने तक वो माँ जो 9 महीने तक जिसने तुमको अपनी कोख के अंदर रखा है, अपने पेट के अंदर रखा है, बड़ी तकलीफें उठाई हैं, बड़ी जो है क्या कहते दर्द झेली हैं और चैन सुकून छिन गया। और याद रखना, फरमाया गया कि अगर कोई बंदा, अगर कोई इंसान एक माँ के दर्द सह का जिंदगी भर बदला अदा करना चाहे, नहीं कर सकता है। वो माँ जिसने आपके साथ में पेट के अंदर रहने के बाद, दुनिया में लाने के बाद में, जिसने अपने आप को समझे कि भीगे हुए बिस्तर पर रखा, जितने बड़ी तकलीफें उठाई, जिसने बड़ी अज़ियतें उठाई आपके लिए, रातों को सोई नहीं, रातों को जागती रही, आपके लिए बड़ी मशक्कतें उठाई और उसके बाद में जब आप जवानी के आलम में पहुंचे तो आपका फर्ज ये बनता था कि आप उसके साथ में एहसान करते, अपनी माँ के साथ खिदमत करते और अपनी माँ के साथ खिदमत करके कि आप अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना लेते। लेकिन आपने क्या किया उसके साथ? इंसान की
बुढ़ापे के आलम में होने के बावजूद अपने माँ बाप को अपने घर से बाहर करता है। तो मेरे मोहतरम बात यह है कि हम और आपको चाहिए कि हम अपने माँ और बाप की खिदमत करें। हम और आपको चाहिए कि देखो तुम्हारी जन्नत और जहन्नम तेरे माँ और बाप हैं, इसलिए कि माँ जन्नत का समझे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तुम उसकी फरमा बरदारी करोगे, तुम उसकी इताअत करोगे, तुम माँ के साथ हुस्ने सुलूक करोगे तो उसके पैरों के नीचे जन्नत है। अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता करेगा। और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर याद रखना, बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप के साथ में आप हुस्ने सुलूक करोगे, बाप की आप खिदमत करोगे, बाप के साथ इताअत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम जन्नत के दरवाजों में से, जन्नत के जितने दरवाजे उनमें से बाप एक दरवाजा है, जिस दरवाजे से चाहो तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। तो मेरे मोहतरम दो सबक आपको मिले। पहला सबक ये है कि हम एक दूसरे के साथ हुस्ने सुलूक करेंगे। दूसरा सबक ये है कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कि अल्लाह ताला ने हमें इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने हमें बेकार नहीं पैदा किया, अल्लाह ने हमें बेकार रायंगा नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें दुनिया टहलने के लिए नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने जो हमें दुनिया के अंदर भेजा है वो इताअत और बंदगी के लिए भेजा है। तो पहला सबक ये था कि इंसानियत के साथ रहना, दूसरा सबक अल्लाह की इताअत और बंदगी करना, और दूसरा सबक क्या है, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक, यानी माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना। अगर कोई बंदा लाख नमाजें पढ़ता हो, अगर कोई बंदा लाख इबादतें करता हो, अगर कोई बंदा दिन रात सजदे के अंदर पड़ा रहता हो, लेकिन अगर माँ बाप के साथ नाहक सुलूक करता है, माँ बाप के साथ जुल्म करता है, तो याद रखना जहन्नम, याद रखना कल मैदान महशर के अंदर इंसान से सवाल किया जाएगा और उसकी मग़फ़िरत का मसला हो जाएगा। तो एक बात में आपसे करना है कि इंशाअल्लाह हम और आप नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे हम और आप माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक। एक तीसरी बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, और मैं अक्सर करता रहता हूँ कि हमारा और आपका मसला दुनिया का कट जाएगा, लेकिन आखिरत का बहुत अहम तरीन है। अब अगर दो चीजों पर हमारी कामयाबी और दो चीजों के ऊपर हमारा सारी जिंदगी का दारो मदार है, एक हुकूकुल्लाह, दूसरा हुकूकुल इबाद। एक हुकूकुल्लाह, दूसरा हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह तो ये है, हुकूकुल्लाह तो ये है जो चीजें बताई जा रही हैं, नमाज करना, रोजा रखना, हज करना, इताअत करना, तस्बीह और तहलील करना, बंदगी करना, ये सारी की चीजें अल्लाह के हुकूक में से हैं। ये ऐसी चीजें हैं कि अल्लाह के यहाँ इनका अज्र मिलेगा तुम्हें। और अगर तुमने कोताही की है, कोताही से मुराद अनजाने में छूट गई है ये चीजें, तो अल्लाह का हक है, हो सकता है अल्लाह ताला माफ कर दे। अल्लाह के ज़ात गफूर रहीम है, तौबा इस्तिग़फ़ार करे। लेकिन एक हक ऐसा है कि दुनिया से बंदा जाएगा, बड़ी इबादत की होंगी, बड़े रोजे रखे होंगे, खूब हज किए होंगे, खैर किए होंगे, नेक अमाल किए होंगे, बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे, लेकिन मैदान महशर के अंदर मसला फंस जाएगा इंसान का। वो क्या फंसेगा मैदान महशर के अंदर? वो दूसरा हक है, वो हुकूकुल इबाद है। और हुकूकुल इबाद ही जनाब आली, हुकूकुल इबाद ही इंसानियत है, यानी इंसान के हक को पहचानना। हुकूकुल इबाद ही इंसानियत है। वो क्या है? माँ का मेरे ऊपर हक क्या है, बाप का मेरे ऊपर हक क्या है, पड़ोसी का मेरे ऊपर हक क्या है, बस्ती का मेरे ऊपर हक क्या है, जिले का मेरे ऊपर हक क्या है, यानी कि सारी इंसानियत का मेरे ऊपर क्या हक है और मेरा उनके ऊपर हक क्या है। अगर मैंने दुनिया में किसी का हक मारा है, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे सारी इंसानियत का कोई फर्द है, अगर हमने उसका हक मारा है तो याद रखना मैदान महशर के अंदर इस बात की वजह से हमारी मग़फ़िरत का मसला हो जाएगा।
यानी कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हक को तो माफ कर देगा, लेकिन बंदों का हक है वो बंदों ही की मर्जी पर चलेगा। अगर बंदा चाहेगा तो अल्लाह ताला माफ करेगा और बंदा नहीं चाहेगा तो अल्लाह ताला माफ नहीं कर सकता है। एक बंदा ऐसा, मैं आखिरी बात नहीं करूंगा, अभी बात तो है, आप हजरात बैठिए। अभी बहुत सा एक मुकर्रिर ऐसे हैं माशाअल्लाह, बड़ी ही जबरदस्त तरीके से मेहमान खुसूसी हैं जो आपसे बात करेंगे। एक बात मैंने हदीस पढ़ी थी, उसी का मफहूम करता हूं मैं आपके सामने कि देखिए मैदान महशर का बड़ा अहम मसला होगा कि इंसान जरा सी बात में अल्लाह ताला को कर सकता है। यानी अगर हमने किसी का हक मारा, हदीस के अंदर आता है कि एक बंदा ऐसा होगा मैदान महशर के अंदर जाएगा, उसने बड़ी नेकियां की होंगी, बड़ी अच्छाइयां की होंगी उसने, लेकिन अपने भाई का उसने हक मारा होगा, उस इज्जत के सिलसिले में हो, माल के सिलसिले में हो। यानी एक बंदा ऐसा होगा जिसने दुनिया में अपने भाई का हक मारा है। वो कैसे? यानी किसी की जायदाद, किसी की जमीन, किसी के पैसे, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, किसी पर जुल्म ज्यादती की, तो याद रखना वो कल बंदा अल्लाह के यहाँ जाकर के अल्लाह के यहाँ उसकी गिरफ्त होगी और अल्लाह ताला जिनका हक मारा था उसको वहाँ मैदान महशर में देना पड़ेगा। अगर वो बंदा नहीं हक दे रहा है मैदान महशर के अंदर, तो कल अल्लाह ताला उन बंदों के जो गुनाह हैं इस बंदे पे डाल करके जिसने हक मारा था और इसे जहन्नम के अंदर फेंक देगा। तो मेरे मोहतरम, हुकूकुल इंसानियत यानी इंसानियत के हक को अदा करना, यही पैगाम इंसानियत है, यही पैगाम इंसानियत है, यही इंसानियत का पैगाम है। और इसी के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा, इसी के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से 4 किताबें नाज़िल फरमाई हैं। यानी इसी के लिए अल्लाह ताला ने हर दौर में नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, वलियों को भेजा, और इसी के लिए अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। तो मेरे मोहतरम, आज हमारे लिए बेहतरीन आइडियल, आज हमारे लिए जो है इंसानियत का नमूना, आज हमारे लिए इंसानियत का बेहतर पैगाम देने वाले सारी दुनिया, सारे धर्मों ने तस्लीम किया है, वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है तो फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल जिस बात को तुम्हें दे दे, रसूल जो तालीम तुम्हें दे दे, रसूल जो तरीका तुम्हें बता दे, रसूल जो आइडियल तुम्हें बता दे, तो समझे कि नहीं? फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, उसे तुम ले लो, उसे तुम ले लो। यानी मजबूती के साथ थाम लो, उस पर अमल करो, उसे फूट में बांध लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, समझे जिस चीज से जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मना कर दे उससे बाज आ जाओ। तो मेरे मोहतरम, एक बात यह है कि आपसे कितनी बातें मैंने अर्ज की, एक मिनट, आपसे कितनी बात मैंने की? 3 बातें मैंने बताई। पहली बात मैंने कही कि जो है क्या करें, इंसानियत का अमल। दूसरी बात मैंने कही कि देखिए ये अल्लाह के हुकूक अदा करना है, समझे कि नहीं? तीसरी बात कही मैंने बंदों के हुकूक अदा करना है, और बंदों के हुकूक और अल्लाह के हुकूक ही के अंदर सारी इंसानियत है, यही पैगाम है। तो देखिए ये मेरी मुख्तसर सी बात, देखिए रात का वक्फा काफी हो गया माशाल्लाह। मैगलगंज के लोग बड़ी ही दिलजमी के साथ बैठे हुए हैं, चेहरे पर अभी खुमार भी नहीं है, बाज लोग हंस भी रहे हैं, बाज लोग मुस्कुरा भी रहे हैं। और याद रखना अल्लाह ताला को हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा ज्यादा पसंद है। और ये वो महफिल है कि अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेगा, ऐ फरिश्ते कहाँ थे? तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ताला मैं ऐसी महफिल के अंदर था जिसमें तेरा जिक्र हो रहा था, जिसमें तेरी बात हो रही थी, जिसमें तुझे लोग याद कर रहे थे। अल्लाह ताला कहेगा कि आलिमुल गैब है, बताओ किस हाल में वो लोग मुझसे सुन रहे थे? तो कहेंगे बाद लोग तो अल्लाह ताला बाद लोग तो सो करके सुन रहे थे, और बाद लोग हंसते हुए सुन रहे थे, और बाद लोग इतना हंसते हुए सुन रहे थे कि खिलखिला रहे थे। तो अल्लाह ताला कहेगा देखिए जो लोग जिस हाल में सुन रहे थे मैंने उन सब को माफ कर दिया है। तो मेरे मोहतरम ये चंद बातें थी, इन्हीं पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि और दीगर उलमा हज़रात को बयान करना है, समझे कि नहीं? दोनों जहां की कामयाबी गर तुम्हें दरकार है, दोनों जहां की कामयाबी गर तुम्हें दरकार है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह।